नालासोपारा धान्यूबाग हत्याकांड में कौन है मर्डरर? पत्नी चमन देवी या मोनू शर्मा? दोनों में से हत्यारा कौन है? क्या मोनू शर्मा निर्दोष है? क्या चमन देवी मर्डरर है? विजय चौहान की लाश को ठिकाने लगाने में किसका किसका हाथ है? लाश को ठिकाने लगाने में कौन कौन शामिल था? दोनों आरोपियों को पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया और कैसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया? मोनू शर्मा और चमन देवी ने अपने 24 घंटे किस तरह काटे और कहां कहां 6 साल के बच्चे को लेकर भागते रहे और दोनों ने मर्डर क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या चमन देवी और मोनू के प्यार में बाधा बन रहा था विजय चौहान, या पैसों के लिए दोनों ने मिलकर मर्डर किया? क्या है पूरी कहानी? आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं एक नए क्राइम स्टोरी के साथ। आज की क्राइम स्टोरी नालासोपारा की ही है, जो धान्यूबाग इलाके की। आप लोगों को इस कहानी के बारे में काफी हद तक पता होगा, लेकिन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिसके बारे में आप लोगों को अभी कुछ पता नहीं है। आरोपियों को पुलिस ने किस तरह गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया और अभी आरोपियों के साथ क्या हो रहा है, उनकी कस्टडी कितने दिनों की है, आगे क्या होगा, आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आज से 2 दिन पहले, यानी आज 23 जुलाई है। कहानी की शुरुआत होती है इस केस की 21 जुलाई से। 21 जुलाई का सुबह 9 बज रहा था। नालासोपारा वसई विरार में तेज बारिश हो रही थी। उस समय धान्यूबाग इलाके में 9 से 10 बजे के बीच हड़कंप मच जाता है। होता यह है कि वहां पर एक परिवार रहता था। परिवार में विजय चौहान और उसकी पत्नी चमन देवी और उसका 8 साल का बेटा साथ रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। विजय चौहान पहले अपने भाइयों के साथ रहता था। उसके 4 भाई हैं, यानी टोटल 4 भाई हैं ये लोग। फिर धीरे धीरे जब पत्नी आ गई, बच्चे बड़े हो गए, तो ये लोगों ने रूम लिया और अलग हो गए। और जो विजय चौहान है वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ धान्यूबाग में रहने लगा और भाई आगे ही एक इलाका है विलालपड़ा, वहां पर रहने लगे। आसपास में ही रहते थे, लेकिन एक दूसरे के घर आना जाना काफी कम हो गया था, क्योंकि पत्नी को दे दिए थे जिम्मेदारी, तो परिवार अलग हो गया था। लेकिन ये लोग अपने भाई को ही मालिक बनाकर रखे थे, विजय चौहान को। सब यही करते रहते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता है। 21 जुलाई सुबह 9 बजे जब उनका भाई कई दिनों से नहीं मिल रहा था, यानी जो विजय चौहान है, जो रूम पे रहता है, वो अपने भाइयों से उसकी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि ये लोगों ने कुछ दिन पहले एक रूम लिया था और रूम का पेमेंट करना था। तो पेमेंट को लेकर पैसे को लेकर विजय चौहान से बात करनी थी कि पैसे देना है मालिक को। भाई फोन नहीं उठा रहा है। तो ये लोग अपने भाई से 20 दिन से संपर्क कर रहे थे। 20 दिन से, यानी आज से 5 से 4 जुलाई से अपने भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, उनको लगा कि उनके भाइयों को लगा कि फोन बंद होगा या किसी काम में व्यस्त होंगे, उठाएंगे फोन। लेकिन धीरे धीरे 10 दिन का समय बीत गया, तो उन्होंने अपनी भाभी को फोन किया, चमन देवी को, पूछा कि भैया कहाँ हैं। तो उसने बताया कि वो काम को लेकर बाहर है। फिर 1-2 दिन बीता, कांटेक्ट करने की कोशिश हुआ, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर पूछा गया तो बताया कि वो फोन चेंज कर दिए हैं, नंबर चेंज कर दिए हैं। फिर एक नया बहाना। फिर भाई दूसरे दिन आए। अब वो लोग घर आ गए। एक भाई घर आ गया और भाभी से मिला। 19 जुलाई की दिन भाभी के घर पर आ गया धान्यूबाग में और पूछा भैया कहाँ हैं। तो बताया कि वो कुर्ला के काम पे गए हैं, एक साइट पे गए हैं कुर्ला में। कुछ दिन पहले ही वो बाहर गए हैं, अभी तक घर नहीं आए। ये बात जब भाइयों को बताई तो भाई चला गया। सोचा कि काम में व्यस्त होंगे, खाली होंगे तो फोन जरूर उठाएंगे। लेकिन फिर 2 दिन का समय बीता, 19 जुलाई का भी समय बीता, लेकिन फिर कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो वो लोग फिर भाभी से मिलने के लिए आए घर पर, लेकिन तब भाभी भी घर पे नहीं थी। अब भाभी को फोन करने लगे तो भाभी का भी नंबर बंद आने लगा। अब कहीं ना कहीं भाइयों के मन में शक होने लगा, क्योंकि लगभग 20 से 22 दिनों से ये भाई अपने भाई विजय चौहान को खोज रहे थे, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा था। अब धीरे धीरे भाइयों के मन में एक आशंका होने लगी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। काफी घंटों के मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद घर की तलाशी ली, यानी चेक किया घर को। चेक किया तो घर के अंदर कुछ संदिग्ध नहीं दिखा, लेकिन
एक छोटा जो भाई था उसकी नज़र पड़ी टाइल्स पर, जो घर के अंदर जो टाइल्स लगी है उस पर नज़र पड़ी, तो टाइल्स दूसरी थी, यानी 3 से 4 टाइल्स अलग कलर की थी, अलग डिज़ाइन की थी। तब उसे शक हुआ, तो सोचा कुछ तो गड़बड़ है। अचानक घर में रिपेयरिंग हुआ और ये लोग मिस्त्री हैं, यानी मकान बनाने वाले मिस्त्री हैं। ये ज़्यादातर भाई यही काम करते हैं, यानी विजय चौहान भी एक अच्छा खासा मिस्त्री है, अच्छी खासी इलाके में पहचान है धानी बाग में। 20 सालों से, 15 से 20 सालों से वो बंदा, यानी वो विजय चौहान वहाँ पर रहता था और काफ़ी अच्छा उसका नेचर था, काफ़ी अच्छा व्यवहार था। आसपास के लोगों ने, जो आसपास के पड़ोसी हैं उन्होंने बताया, और जहाँ पर वो काम करने साइट पे जाता था वहाँ के लोगों ने, और जहाँ से उसे काम मिलता था वहाँ के लोगों ने बताया कि काफ़ी अच्छा था, उसका नेचर काफ़ी अच्छा था, बात करने में अच्छा था, व्यवहार उसका काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब विजय चौहान के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अब भाइयों को सिर्फ वो टाइल्स दिख रही थी, वो टाइल्स अलग क्यों है, भाभी कहाँ है, भाभी भैया अचानक कहाँ गायब हो गए। अब यहाँ पर भाइयों को भाभी का भी टेंशन हो रहा था कि भाभी और उनका बच्चा और भैया कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं चल रहा। भैया काफी दिन से लापता थे, भाभी भी लापता हो गई। अब टाइल्स को देखे, अब टाइल्स में शक हुआ। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इस टाइल्स को मैं खोदूंगा। फिर वो भाई ने, जो छोटा भाई था, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, आस पड़ोस के जो भी दोस्त थे उसके अच्छे खासे, उन्हें बुलाया और खोदना चालू किया। टाइल्स तोड़ा, हथौड़ा मारकर टाइल्स को तोड़ा, और जब टाइल्स को तोड़ा तो धीरे धीरे जब खुदाई शुरू हुई और खुदाई जब आगे बढ़ी, जैसे 2 फीट हुए तो कुछ मिला नहीं। लेकिन जैसे ही खुदाई 3 फीट के अंदर जाने लगी तो एक बदबू आने लगी, एक गंध आने लगी। और जैसे ही 4 फीट, 4.5 फीट खुदाई हुई तो उसमें एक टी शर्ट दिखी, टी शर्ट, और वो टी शर्ट विजय चौहान की थी। अब टी शर्ट दिखने के बाद मन में कौतूहल और जाग गया, और आस पड़ोस के लोगों ने जब बदबू तेजी से फैलने लगी, बहुत तेज बदबू आने लगी, वहां पर किसी का टिकना मुश्किल हो चुका था। वहां के लोग जो खोद रहे थे, जो दोस्त थे, जो भाई थे, वो बाहर निकल गए और टी शर्ट दिख रही थी तो तुरंत नजदीकी पेल्हार पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया गया। नजदीकी वहां के जो भी नेता थे, जो भी समाज सेवक थे, जो भी लोग थे, वहां पर पहुंच गए। पूरा धान्यूबाग इलाका उस दिन सन्न रह गया। मौके पर नाला सोपारा यानी पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची, और पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम ने किसी तरह मास्क लगाकर उस खुदाई को कंटिन्यू की। अब उस खुदाई में जब और अंदर गई तो उसके अंदर बॉडी मिली, एक इंसानी लाश मिली, वो भी पूरी लगभग डीकम्पोज हो चुकी, सड़ चुकी, और काफी तेज बदबू आ रही थी। वो बदबू असहनीय थी, वहां पर कोई टिक नहीं पा रहा था। आस पड़ोस के लोगों में अफरा तफरी मच गई कि वहां पर लाश मिली है घर के अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लाश किसकी है। लाश विजय चौहान की है, क्योंकि टी शर्ट की वजह से वेरीफाई हो गया, कंफर्म हो गया, और भाई पहचानते भी थे। किसी पार्ट की वजह से भाई पहचान गए और वहां पर रोना धोना मच गया। वहां पर सभी भाई मौजूद थे और सभी भाई बेहोश होने लगे। वो दर्द, वो पीड़ा वो सह नहीं पा रहे थे। किसी तरह आस पड़ोस के लोगों ने भाइयों को संभाला और पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन करने लगी। पुलिस ने किसी तरह अच्छे से खुदाई की और बॉडी को बाहर निकाली। बॉडी को बाहर निकालने के बाद बॉडी को पैक करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था अब इस केस में कि भाभी कहाँ है, यानी चमन देवी कहाँ है, उसका 6-7 साल का बच्चा कहाँ है, और इस घर के अंदर बॉडी को गाड़ने वाला कौन है। बॉडी के अंदर, यानी इस घर के अंदर खुदाई करके इस बॉडी को किसने अंदर डाला। सबसे बड़ा सवाल ये, क्या एक औरत ये सब कर सकती है अकेले, क्या किसी और का हाथ है, इसमें कितने लोग शामिल हैं। और विजय चौहान की जो हत्या की गई है उसे जमीन, टाइल्स, प्लस्तर और फिर जमीन में गाड़ दिया गया 6 फीट, इसके पीछे क्या साजिश है। पैसों की वजह से हुआ या किसी और चीज की वजह से हुआ, या आगे क्या रीजन है। कहानी में आगे बढ़ते हैं इस केस में। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना था, और इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, लोगों की अलग अलग राय थी। अब लोगों को पता चला कि एक और लड़का यहाँ से लापता है, और जो सबसे ज्यादा क्लोज था चमन देवी के क्लोज था मोनू शर्मा, और वो कब से लापता है, जब से चमन देवी 1-2 दिन से लापता है तब से मोनू शर्मा भी लापता है। उसके परिवार वालों ने भी इसे कंफर्म कर दिया। अब ये क्लियर हो गया कि चमन देवी जो पत्नी थी विजय चौहान की, वो भी यहाँ से फरार है या लापता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये दोनों कहाँ गए हैं। अब पुलिस की रडार में सबसे पहला इन दोनों को पकड़ना था,
तभी आगे जाकर इस केस में कोई बड़ी लीड मिलेगी कि इस केस में क्या हुआ है, किसने मारा है, क्यों मारा है। अब पुलिस को सबसे पहला इस केस में उन्हें अरेस्ट करना था चमन देवी को और मोनू शर्मा को। मोनू शर्मा 20 साल का लड़का है और वो बीएससी आईटी करता है। पता चला है ये कि ये दोनों आपस में प्यार भी करते थे, यानी जो मोनू शर्मा की माँ है वो बताती है कि उनके लड़के से काफ़ी वो टच में रहती थी जो चमन देवी है, और उसे कई बार समझाया भी गया कि मेरे लड़के से दूर रहा कर, लेकिन वो नहीं मानती थी जो चमन देवी है। तो इन दोनों के परिवार के बीच काफ़ी झगड़ा भी होता था। और अब इस केस में पुलिस सबसे पहला अरेस्ट करना चाहती थी चमन देवी को और मोनू शर्मा को। अब पुलिस की टीम इन लोगों का जो सीडीआर है, नंबर है, पुलिस की टीम जितने भी डिजिटल एविडेंस है उनसे खंगालने लगी। आसपास के जितने भी सारे सीसीटीवी लगे हैं उन्हें खंगाली तो उसमें चमन देवी जाती हुई दिखती है। और उसके बाद पुलिस ने इन लोगों का नंबर ली, उन लोगों का नंबर ली और उन नंबर को ट्रेस करने लगी तो सभी लोगों का नंबर बंद था, यानी मोनू का भी नंबर बंद था, चमन देवी का भी नंबर बंद था। अब ये भी पता चलता है पुलिस केस में कि जो चमन देवी है वो कुछ दिन पहले अपने पति विजय चौहान के बैंक का पिन भी बदली है, और किसकी मदद से, एक व्यक्ति है जिसका नाम प्रवेश गिरी है, उसकी मोबाइल की एक छोटी सी दुकान है, उनकी मदद से उसकी मदद मांगी थी और चेंज की थी। अब पुलिस की कई टीमें चमन देवी को और मोनू शर्मा को खोज रही थी। ये 21 जुलाई की दोपहर से पुलिस मोनू शर्मा और चमन देवी को खोजने लगी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि इस केस में और कौन कौन शामिल है। अकेले क्या एक औरत और एक लड़का पूरे गड्ढे को खोदे और उसे तोप दिए? तो पता चला जब भाइयों से हमारी टीम यानी मेट्रो सिटी समाचार की टीम ने बात की तो पता चला कि टाइल्स लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय चौहान का भाई था, बड़ा भाई, जो मकान बनाने का काम करता है। पता चलता है कि जो चमन देवी है, चमन देवी वो फ़ोन करती है विजय चौहान के बड़े भाई को, यानी अपने जेठ को फ़ोन करती है और बताती है कि टाइल्स लगाना है, घर में छोटा सा काम है, उसे करना है, आ जाइए जल्दी। अब जो विजय चौहान का बड़ा भाई है वो काम कर रहा था कहीं साइड पे, तो वो बोला हाँ आ जाऊंगा, लेकिन काम से उसको देरी हो गई तो वो उस दिन नहीं आया। फिर चमन देवी ने दूसरे दिन फ़ोन किया और फिर फ़ोन की कि जल्दी आ जाइए, आप उस दिन आए नहीं, इंतज़ार कर रही थी। और फिर किसी तरह जो विजय चौहान का भाई है वो सोचा भाभी बुला रही हैं तो जाता है। वो जाता है चमन देवी के पास तो बताती है कि भैया कुर्ला बाहर गए हैं और 1000 रुपये दिए हैं। 1000 रुपये उनको देती है, यानी विजय चौहान के भाई को देती है, क्योंकि सीमेंट लाना था और टाइल्स लाना था, कुछ सामान लाना था। और बताती है कि ये टाइल्स यहाँ पर लगाना है क्योंकि जो पानी है, पानी जो बाहर जाता है नाले में या गटर में, वो सही से निकल नहीं रहा था और टाँकी खोदना था, वो काम था छोटा सा, पूरा हो गया है, बस टाइल्स लगाना है। तो मट्टी को प्लेन करके रखी थी। उनका भाई बताता है कि मट्टी को पूरा प्लेन और संथर करके रखी थी, सिर्फ टाइल्स लगाना था, यानी जो भूसा आता है, जो पत्थर का बुरादा आता है, वो लाना था टाइल्स लगाने के लिए, सीमेंट और टाइल्स। तो वो जाता है, खरीद के लेके आता है 1000 रुपये में और वहाँ पर काम चालू करता है। और उसको प्लेन मट्टी रहती है वहाँ पर, खाली उस टाइल्स लगाता है, भूसा बिछाकर सीमेंट डालकर टाइल्स लगाकर वहाँ से चला जाता है। कुछ मट्टी बचती है, वो भाई बेचारा सोचता है कि भाभी को प्रेशर ना हो, यानी काम ना पड़े, वो मट्टी को भी साफ कर देता है, नज़दीकी नाले में लेके जाकर मट्टी फेंक देता है और टाइल्स लगाकर घर को अच्छे से कर देता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई उसके नीचे दबा हुआ है या गड़ा हुआ है। सोचिए उस पर क्या बीत रही थी। सारे भाई रो रहे हैं, उन्हें ये दर्द सह नहीं पा रहे हैं। जौनपुर में जहां रहते थे वहां पर भी अफरा तफरी मचा हुआ है। यहाँ पुलिस की टीम चमन देवी और मोनू शर्मा को अभी भी तलाश कर रही है, ट्रेस कर रही है। कई टीमें लगी हुई है पुलिस की, क्राइम ब्रांच से लेकर पिल्हार पुलिस स्टेशन की टीम से लेकर क्राइम ब्रांच की सेंट्रल टीम भी लगी हुई है, लेकिन अभी भी इन लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अब गांव में जो चमन देवी है उसके पिता से भी बात की गई। पिता बताते हैं, उनको कहते हैं कि अगर अपराध की है तो सजा मिलनी चाहिए। और यहाँ विजय चौहान के गांव में जो माता पिता रहते हैं वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई है, वहाँ पर रोना धोना जारी है। यहाँ चारों भाई रो रहे हैं, यानी जो 3 भाई हैं यहाँ पर रो रहे हैं और वहाँ पर परिवार पूरा रो रहा है। अब पुलिस को आखिरकार कल 22 जुलाई को शाम को पुलिस को लोकेशन ट्रेस हो गया।
अचानक जब मोबाइल ऑन हुआ चमन देवी का तो लोकेशन ट्रेस हो गया और लोकेशन मिला पूना। पूना लोकेशन मिला तो पुलिस की टीम तुरंत वहां पर पूना पहुंची, वहां पर जांच की, यानी वहां पर संदिग्ध जो भी जहां पर लोकेशन मिल रहा था वहां पर किसी तरह जांच की और पता चला कि ये जो छोटा बच्चा है विजय चौहान का वो एक मेडिकल स्टोर के पास दिखा। जब बच्चा मेडिकल स्टोर के पास दिखा तो ये पुलिस की टीम ने तुरंत वहां पर और निगरानी की तो वहां पर मेडिकल स्टोर के पास जो चमन देवी है वो भी खड़ी मिली। जब चमन देवी खड़ी मिली तो पुलिस की टीम ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की मदद से मोनू जो शर्मा था उनका लवर 20 साल का लड़का उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके कल रात 3 बजे के करीब बिल्हार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची और वहां पर रखे उन लोगों को और सुबह चाय नाश्ता देने के बाद उन लोगों से पूछताछ करनी है और उन्हें कोर्ट में कल वसई को आज सुबह वसई कोर्ट में पेश किया गया। वसई कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने कस्टडी मांगी और 7 दिनों की पुलिस कस्टडी मोनू शर्मा और चमन देवी को भेज दिया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में। अब इस केस में कई सवाल हैं। अब ये लोग 24 घंटे कहां थे ये आप लोगों को बताते हैं। जो चमन देवी का बेटा है और विजय चौहान का बेटा जो 6-7 साल का लड़का वो काफी होशियार है, काफी इंटेलिजेंट बच्चा है और उस बच्चे ने अपने चाचा यानी विजय चौहान के भाई को क्या कुछ बताया है, क्योंकि जो विजय चौहान का जो बेटा है 6 साल का जिसे लेकर भागी थी चमन देवी उसकी कस्टडी यानी उस बच्चे की देखभाल करने के लिए पुलिस ने अब परिवार वालों को यानी विजय चौहान के भाइयों को उस बच्चे को दे दिया है। अब विजय चौहान के भाइयों को वो बच्चे ने यानी जो विजय चौहान का बेटा है वो काफ़ी कुछ बताया है। वो बताया कि पहले ये लोग कलम गए, यानी यहाँ से भागने के बाद कलम बीच गए। कलम बीच जाने के बाद वहाँ इन लोगों ने एक लॉज में एक होटल में एक रूम लिया और उस रूम में पूरी रात गुजारे। जो भी मस्ती मजाक उन लोगों ने उस रूम में किया। उसके बाद ये लोग सुबह 5 बजे उस रूम से निकले, यानी कलम बीच से जिस लॉज में जिस होटल में रुके थे वहाँ से निकले और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग पुणे के लिए रवाना हुए, यानी ट्रेन पकड़े और ट्रेन के लिए सीधा ये लोग पुणे गए। पुणे में चमन देवी की बड़ी बहन रहती है, वहाँ पर उनका अच्छा खासा परिवार है पूरा। चमन देवी की बड़ी बहन रहती है। अब वहाँ पर ये लोग एक महाड़ा कॉलोनी है शायद, वहाँ पर ये लोग ठहरे, वहाँ पर थे, ये ऐसा बेटे ने बताया है। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि मर्डर क्यों किया गया। पता है सूत्रों द्वारा ये भी पता चला है कि पुलिस को पूछताछ में चमन देवी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही, यानी कोई जवाब भी नहीं दे रही है, वो कुछ बोल ही नहीं रही है इस केस के बारे में। चमन देवी पुलिस के सामने मुंह भी नहीं खोल रही है। और जो मोनू शर्मा है वो हत्या में शामिल है या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। मोनू शर्मा का कहना है शायद कि सूत्रों द्वारा भी पता चला है कि वो इस मर्डर में यानी हत्या में शामिल नहीं है, वो भागा जरूर था चमन देवी के साथ। अब इस केस में धीरे धीरे जो परत है वो क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा। तो आप लोग लगातार हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार में बने रहें। हर लीड, हर छोटी बड़ी खबर मेट्रो सिटी समाचार में आप लोगों को देखने को मिलेगी। लगातार अपडेट जारी है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और इस केस से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो सिटी समाचार के फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर और हमें सब्सक्राइब फॉलो जरूर करिए। देखते रहिए मेरे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार।